नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में लंबे समय से सवाल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ उम्मीदें जगती हैं और फिर धराशायी हो जाती है। लेकिन अब इसका सही सही जवाब मिल गया है। एक ऐसी पार्टी खड़ी हो चुकी है जिसका मैनिफेस्टो पढ़कर नेता, अफसर, जज, पुलिस वाले सबके पैरों तले की जमीन खिसक सकती है। इस मैनिफेस्टो पर आएंगे, लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि हम क्यों कह रहे हैं यही पार्टी भाजपा को हरा सकती है। ऐसा इसलिए कि इस पार्टी की तरक्की की रफ्तार दुनिया में अब तक बनी सभी पार्टियों की तरक्की की रफ्तार से ज्यादा है। उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, बोले तो सीजेपी। हालांकि सीजेपी के नाम से एक शानदार संगठन पहले से काम कर रहा है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसे तीस्ता सितलवाड़ और जावेद आनंद चलाते हैं। उसकी एक बहुत मशहूर पत्रिका निकला करती थी, कॉम्बैट कम्युनलिज्म। लेकिन अब सीजेपी का मतलब हो गया है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना करने वाले का दावा है कि पार्टी लॉन्च करने के केवल 2 दिन के भीतर इसके साथ 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे, जबकि इस पार्टी की ऑफिशियल लॉन्चिंग तक नहीं हुई है। ना कोई रैली हुई है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तो और इसका अध्यक्ष तक अभी तक नहीं चुना गया है और इसे ज्वाइन करने वालों की लाइन लग गई है। आपको पता ही है कि देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगारों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ताओं और नौजवानों की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टों से कर डाली थी। आपको पता ही होगा कि तिलचट्टे दुनिया में सबसे कठिन परिस्थितियों में सरवाइव करने वाले जीव माने जाते हैं। परमाणु बम का भी उन पर कोई असर नहीं होता है। तो जिस दिन सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी की, उसी दिन यानी 16 मई को ही अभिजीत डिपके नाम के एक नौजवान ने ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक हैंडल बनाया और लोगों से सेल्फ रजिस्ट्रेशन की अपील जारी की। रजिस्टर करने की ये अपील लोगों ने हाथों हाथ ली। कई तो बड़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनके नेताओं ने खुद पूछताछ भी की कि क्या वो किसी और पार्टी में रहते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के भी मेंबर हो सकते हैं। उन्हें बताया गया कि साहब बिल्कुल हो सकते हैं, मजे में हो सकते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कॉकरोच वाले विवाद पर अगले ही दिन सफाई जारी करनी पड़ी थी और कहा कि उनकी बात को गलत संदर्भों में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मौखिक टिप्पणी फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे पेशों में एंट्री करने वालों के लिए थी, न कि बेरोजगार नौजवानों के लिए। फिर भी इस टिप्पणी ने ऑनलाइन सनसनी मचा दी। जिसे देखिए वही कॉकरोच की बात कर रहा था, मैं भी कॉकरोच, ट्रेंड करने लगा। नतीजा, जब कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। इसकी स्थापना करने वाले अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन है। वो कहते हैं जब सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री ले रहे हैं। वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। मतलब उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये किस तरह से काम करता है। एक अखबार से बात करते हुए अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के उस बयान के खिलाफ युवाओं की असहमति है जिसमें उन्होंने नौजवानों को कॉकरोच और परजीवी करार दिया था। भारत जैसे लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहां संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई युवाओं की आलोचना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। चलिए अब आपको कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की शर्तें बताते हैं, लेकिन उससे पहले साफ कर दें कि इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। यह व्यंग करने वाला एक पॉलिटिकल आउटफिट है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी जनता के बीच रहकर काम तो करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, वोट नहीं मांगेगा। अब आइए कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की योग्यताओं और शर्तों को समझ लेते हैं। 4 ऐसी शर्तें पार्टी ने सामने रखी हैं कि लगेगा काम कैसे होगा। जैसे पहली शर्त है कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की
कि शामिल होने वाले का बेरोजगार होना जरूरी है। नौकरी करता है, धंधा करता है, बिजनेस करता है, नहीं हो सकता मेंबर। दूसरी शर्त है आलसी होना, यानी पड़े रहो। तीसरी और बहुत जरूरी शर्त, आप लगातार ऑनलाइन रहते हो। और चौथी शर्त, प्रोफेशनल तरीके से जमकर भड़ास निकालने की अकूत क्षमता हो। पार्टी की स्थापना करने वाले अभिजीत कहते हैं कि अगर युवाओं की अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को खुशी खुशी अपनाने को तैयार हैं। इसीलिए हमने नाम ही रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया कि ये एक सैटेरिकल पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी के मिशन और विजन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर बहुत साफ शब्दों में लिखा है, हम यहां ना तो एक और पीएम केयर्स योजना शुरू करने आए हैं, ना ही टैक्स पेयर्स की सैलरी पर दावोस में छुट्टियां मनाने आए हैं, ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च के तौर पर रीब्रांड करने आए हैं। हम यहां ये पूछने आए हैं, जोर से पूछने आए हैं, बार बार और लिखित रूप में कि पैसा गया कहां। पार्टी की टैगलाइन ही है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। पार्टी का दावा है कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उनकी नुमाइंदगी करती है जिनको सिस्टम गिनना भूल गया है। एसआईआर का मामला ताजा है। और सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक जिद्दी झुंड की तरह है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। बस 5 चीजें हैं जो सरकार में आने पर लागू की जाएंगी। अब आइए जरा कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर भी एक सरसरी निगाह मार लेते हैं। पार्टी ने बिना किसी से आर्थिक मदद के वादे किए हैं। कितने वादे? 5 वादे। पहला वादा, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा वादा, अगर कोई वैध वोट डिलीट करेगा, चाहे वो उस राज्य में सीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की, सीईसी को मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा देशद्रोह के आरोप में, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा वादा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करेंगे, न कि 33%, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। इस तरह कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। चौथा वादा, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के चैनलों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। और पांचवा वादा, अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके साथ ही उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। अब देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के 2 दिन बाद 18 मई को अभिजीत ने दावा किया कि पार्टी से 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन है। बड़ा मुश्किल है ऐसा संगठन चलाना आज के हालात में। अभिजीत का कहना है कि हमारी विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। हम मुल्क से ये वास्तविकता स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं कि आज के युवा व्यवस्था से अपना भरोसा खो रहे हैं, क्योंकि ये अब उनकी सेवा नहीं कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है और उन्हें देख भी नहीं रही। और व्यवस्था जितनी देर तक इस बात को नज़रअंदाज करती रहेगी, निराशा उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभिजीत के मुताबिक कॉकरोच बताता है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यह देश के लोकतांत्रिक संगठनों के कामकाज को लेकर बढ़ रहे फ्रस्ट्रेशन के लक्षण है, कुंठाओं के लक्षण है। हमें कॉकरोच होने पर गर्व है, क्योंकि सोसाइटी बड़ी टची है। इसलिए फिर से याद दिला रहा हूं कि सीजेपी व्यंग करने वाला आउटफिट है, यानी अपनी समझ के हिसाब से आनंद लीजिए और आनंद के पीछे छिपे मर्म को समझिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पार्टी दखल के किस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।